हेलो, मेरा नाम है आरिद दुबे एंड वेलकम टू क्विक एजुकेशन। आज हम इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट बैंकिंग जानेंगे क्या बैंक्स होते हैं और कितने तरह के बैंक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सर्विसेज से, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि काफी सारी मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस होती है जिसमें बैंकिंग एक है। तो बैंकिंग सर्विस क्या होती है एग्जैक्टली? बैंकिंग डिनोट्स अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट यूनियन, सेविंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स। यानी कि एक नेटवर्क है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। यानी कि सिर्फ बैंक्स का नहीं है, यहाँ पे सारे की सारी वो इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल है उसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, क्रेडिट यूनियंस आते हैं, सेविंग्स बैंक आते हैं और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आती है। द बैंकिंग सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ नेशनल करेंसीज एंड इकोनॉमीज। यानी कि ये सेक्टर जो है हाईली रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, मेनली जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा, जिससे कि नेशनल करेंसी और इकोनॉमी जो उसकी स्टेबिलिटी रहे। इट सर्व एज द बैकबोन फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ये बैकबोन है किसका? पूरे के पूरे पर्सनल और कमर्शियल फाइनेंशियल एक्टिविटीज का। यानी बैंकिंग बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर होता है हमारी इकोनॉमी में, फ्यूलिंग स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ये सारी जो एरियाज हैं इनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। Banking innovation like online and mobile banking have also helped individuals and organizations transform the way they manage the finances। यानी कि बैंकिंग जो है वो जैसे कि ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग आज के टाइम पे आ गई है, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जिससे कि वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सके, है ना। The purpose of banking is to facilitate the cash flow in the economy। यानी कि जो इकोनॉमी में कैश फ्लो है उसको फैसिलिटेट कर सके, ये पर्पस होता है बैंकिंग का। Hence they offer a distinct variety of services to individuals, firm and government। यानी कि इसलिए वो अलग अलग वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। किसको? इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को और गवर्नमेंट को भी। The services include accepting deposits, offering checking and savings account, issuing loans and lines of credit, processing financial transaction and providing investment products like certificates of deposits। है ना। आप देखें यहाँ पे अलग अलग सर्विस है, यानी कि बैंक्स जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, चेक्स ऑफर करती है, सेविंग अकाउंट ऑफर करती है, लोन्स इशू करती है और अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कराने में हेल्प करती है एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मार्केट अकाउंट्स। यानी कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है फॉर इन्वेस्टिंग इन द मनी मार्केट। Beyond accepting deposits and issuing loans, modern banks will play a pivotal role in the global financial system by facilitating domestic and international payments। यानी कि इसके अलावा सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा और लोन इशू करने के अलावा मॉडर्न बैंक्स जो है वो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा सिस्टम रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, और फैसिलिटेट कर रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट्स, परमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ऑफरिंग वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड मोर। यानी कि आप देखें यहाँ पे बैंक जो है सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट और नहीं करती है और लोन नहीं देती है, इसके अलावा बैंकिंग का आज के टाइम पे आज की वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। यानी कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी करती हैं और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी इशू करती हैं और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी जो है वो भी ऑफर करती हैं। अब यहाँ पे जाते हैं कि बैंक जो है वो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं ना। यानी कि बैंक जो है सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, बैंक के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं रिटेल बैंकिंग से। रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज पर्सनल बैंकिंग ऑपरेट्स डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स एड्रेसिंग देयर पर्सनल फाइनेंशियल नीड। यानी कि रिटेल बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं पर्सनल बैंकिंग, तो डायरेक्टली टारगेट करता है इंडिविजुअल नीड्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जहां पे वो उनके पर्सनल फाइनेंस के साथ हेल्प करता है। These banks play a pivotal role in the collecting customer deposit, which serve as a significant source of facilitating loans to retail client। है ना। यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं, इनके अकाउंट होते हैं बैंक के पास, वो उनका यहाँ पे इनसे डिपॉजिट कलेक्ट करती है, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सोर्स है सारे के सारे लोन को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक्स के लिए। Key products in retail banking encompass deposit, credit cards, mortgages, personal loans and various savings and investment option। यानी कि जो सर्विसेज है यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग देता है वो है डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड देना, मॉर्गेजेस देना, पर्सनल लोन्स देना और अलग अलग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देना। दे फोकस ऑन डिलीवरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड फाइनेंशियल सर्विस। यानी कि फोकस करते हैं यहाँ पे क्या? अलग अलग कंज्यूमर ओरिएंटेड फाइनेंशियल सर्विस देने में। प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस थ्रू ब्रांचेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एटीएम। यानी कि यहाँ पे अलग अलग कन्वीनियंस के थ्रू भी, जैसे कि आपको बैंक ब्रांचेस होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल काफी सारे बैंकिंग एप्स हैं और यहाँ पे एटीएम जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे लोकल बैंक ब्रांचेस जो होती हैं वो रिटेल बैंकिंग एक अच्छा एग्जांपल है। फिजिकल ब्रांचेस एक्सेसिबल टू लोकल पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग फेस टू फेस बैंकिंग सर्विसेज एंड असिस्टेंस। ऑनलाइन बैंकिंग एप्स हो गए यहाँ पे, दीज इंक्लूड प्रोमिनेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर कस्टमर। यानी आप यहाँ पे एप्स इस्तेमाल करते होंगे ऑनलाइन बैंकिंग एप्स, तो ये भी जो है रिटेल बैंकिंग के पार्ट आता है। और यहाँ पे अलग अलग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं जिससे कि आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकें और अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें डिजिटली।
नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे। इन्वेस्टमेंट बैंक स्पेशलाइज इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि यहाँ पे ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है किसके लिए, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। Their comprehensive offering include managing investment portfolios, executing stock trades, overseeing securities, bonds, and providing corporate finance advisory services, facilitating merger and acquisition। यानी आप देखें यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बहुत वेरी करती हैं, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी आपका नहीं, यहाँ पे कॉर्पोरेशंस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी गई है, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना, उनके स्टॉक ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना जो कि काफी बड़े होते हैं, काफी लार्ज अमाउंट में होते हैं, ओवरसीइंग सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, उनकी ओवर जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वो भी उनके पास रहती है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजरी भी देती है, और यहाँ पे जो एक फर्म और दूसरी फर्म का जो मर्जर एंड एक्विजिशन होता है वो भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करती है, एंड मैनेजिंग एसेट्स, और उनके एसेट्स जो उनको मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट बैंक आर इंटीग्रेटेड टू कैपिटल मार्केट कंट्रीब्यूटिंग टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इंटीग्रेटेड है किसके लिए, काफी जरूरी है कैपिटल मार्केट के लिए, क्योंकि वो एक एफिशिएंट फंक्शनिंग को हेल्प करती है होने में, है ना। एंड एनेबलिंग कंपनीज टू रेज कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कंपनीज को भी हेल्प करती है किससे कि वो अपना कैपिटल जो है रेज कर सके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। यूजुअली अगर किसी कंपनी को भी पैसा अगर रेज करना हो तो यूजुअली वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही बोलेंगे करने के लिए। एग्जांपल का सबसे फेमस एग्जांपल है गोल्डमैन सैक्स। इट इज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पावर हाउस नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन एडवाइजरी सर्विस, अंडरराइटिंग इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और मॉर्गन स्टैनली, renowned for its role in investment banking, Morgan Stanley excels at managing substantial transaction and providing strategic financial advice। है तो आप देखें यहाँ पे दो जो है काफी अच्छे एग्जांपल हैं किसके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, जो यूजुअली कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं, जहाँ पे वो उनको एडवाइसेस देते हैं और वहाँ पे अलग अलग सर्विस जो हमने डिस्कस करी वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग। कोऑपरेटिव बैंकिंग स्टैंड आउट एज अ मेंबर ओन्ड एंड मेंबर ऑपरेटेड एंटिटीज एम्फसाइजिंग कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो एक मेंबर ओन्ड और मेंबर ऑपरेटेड एंटिटी होती है। These banks offer a diverse range of financial products, including savings and loans, and operate with a cooperative structure where members are both customers and owners। यानी कि यहाँ पे ये अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है, और यहाँ पे सेविंग्स और लोन्स जो है वो भी ऑफर करती है, और ऑपरेट करती है कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर में, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो कस्टमर्स भी हैं और ओनर्स भी हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफन फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। यूजुअली यहाँ पे ये जो कम्युनिटी होती है उसको हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं, और उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ही मेंबर्स के लिए हेल्प करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है, यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए। की फीचर्स की अगर बात करें तो कस्टमर ओनरशिप रहती है यहाँ पे। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट एज अ मेंबर ओन्ड एंटिटी फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि यूजुअली कम्युनिटी जो है वो आपस में ऐसे बैंक्स को फॉर्म कर लेती है, मेंबर ओन्ड रहती है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो रहे, वेयर मेंबर्स हैव अ स्टेक इन द इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे मेंबर्स, हर एक मेंबर के पास एक स्टेक होता है, एक होल्डिंग होती है उस इंस्टीट्यूशन में। Focus on community development, emphasizing community-focused initiative. Cooperative banks actively contribute to economic and social development of the areas they serve, यानी कि यहाँ पे जो community development है वो इनका यहाँ पे मेन एम होता है। यहाँ पे वो अलग अलग इनिशिएटिव्स रहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया की, उस लोकल एरिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। Tailored financial services, cooperative banks design financial products and services to meet the specific needs of their member owners, ensuring a personalized approach to the banking। यानी कि यहाँ पे यूजुअली जो फाइनेंशियल सर्विस होती है वो टेलर्ड होती है, यानी कि पर्सनलाइज्ड होती है मेंबर टू मेंबर, जिससे कि वो हेल्प कर सकें जो स्पेसिफिक नीड है उस मेंबर की। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो अपना क्रेडिट यूनियंस होते हैं, दे आर मेंबर ओन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स दैट फोकस ऑन कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज दैट फोस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग द मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो यूनियंस होती हैं, जो क्रेडिट यूनियंस जो फॉर्म होती हैं, वो एक अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव बैंकिंग और बिल्डिंग सोसाइटीज। दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ओन्ड बाय द मेंबर्स, एम्फसाइजिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे ये भी जो है ओन करी जाती है किसके द्वारा, हमारे मेंबर्स के द्वारा, और ये भी कोऑपरेटिव बैंकिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बैंकिंग में देखते हैं वो है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग often referred to as capital market, cater to corporate and institutional clients with a specialized financial services, यानी कि यूजुअली ये भी किसके लिए होती है, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए होती हैं, और वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है प्रोवाइड करती हैं। These services encompasses corporate lending, sales and trading of financial instrument, underwriting of securities and facilitating complex finance transaction, यानी कि यहाँ पे सेल और ट्रेड कराती है किसका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और अंडरराइटिंग भी फैसिलिटेट करती है, और अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करवाती है। होलसेल बैंक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग कैपिटल फ्लो, यानी
यानी कि जो कैपिटल फ्लो है उसको फैसिलिटेट करती है उसके फ्लो में, और सपोर्टिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि यूजुअली जो है ये लार्ज एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करती हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, यानी कि आम लोगों के लिए नहीं है। की फीचर्स की बात करें, बल्क ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे, यानी ट्रांजैक्शंस में काफी लार्ज स्केल पे होते हैं, फोकस ऑन हैंडलिंग लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टेलर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। Sophisticated products offering advanced financial products such as trade of financing, cash management and foreign exchange services, यानी कि जो आपके देखें आप सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड फाइनेंसिंग कराई जाती है, कैश मैनेजमेंट में हेल्प करती है, और फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज यानी बाहर की जो करेंसी होती है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। Institutional focus catering exclusively to corporate and institutional clients with a specialized financial requirement, यानी कि यहाँ पे भी जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स और कंपनीज होती है उनके अकॉर्डिंगली जो सर्विसेज को केटर करा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड अ होलिस्टिक सूट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सीमलेसली कंबाइनिंग रिटेल कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूजुअली जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर रिटेल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट, इन सबको कंबाइन करती है। These integrated approach allows them to serve a diverse clientele, offering tailored solution for individual customer, small businesses and large corporation, यानी कि यहाँ पे जो अप्रोच है इंटीग्रेटेड यहाँ पे डाइवर्स रहती है और ये टेलर्ड सॉल्यूशन देती है इंडिविजुअल कस्टमर को, स्मॉल बिजनेस को, लार्ज कॉर्पोरेशंस को भी। यूनिवर्सल बैंक्स leverage their comprehensive capabilities to provide end-to-end financial solution, यानी कि यहाँ पे यूजुअली जो अपनी जो सॉल्यूशंस है वो end-to-end देती है, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक बैंकिंग यानी कि बेसिक बैंकिंग भी देती है और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज भी है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने कहा इसमें रिटेल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट तीनों है, इस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी रेंज ऑफ सर्विसेज देखने को मिलती है। अगर हम बात करें की फीचर की तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज, यानी काफी सारी सर्विसेज यहाँ पे, यानी कि रिटेल भी है, कॉर्पोरेट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी आती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंटेल भी होते हैं, यानी कि सर्विसिंग बोथ individual and corporate clients, providing a one stop shop for diverse financial needs, यानी कि इंडिविजुअल को भी सर्व करती है और कॉर्पोरेट को भी सर्व करती है। तो यहाँ पे इस कारण से जो क्लाइंट्स है वो काफी ज्यादा डाइवर्स भी आते हैं। Integrated banking solution offering an integrated approach with a wide array of financial products and services, यानी कि जो बैंकिंग सॉल्यूशन यूजुअली काफी इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी काफी सारे इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ, तो उनको इंटीग्रेट करके साथ में ऑफर करती है। एग्जांपल के तौर पे यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, इट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस जायंट ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, है ना। तो ये यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यूबीएस जो है रिटेल, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को भी सर्व करती है एज वेल एज वेल्थ मैनेजमेंट। सिटी ग्रुप हो गया, इट इज अ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल conglomerate that provides a diverse array of financial services globally from basic banking to complex investment banking, यानी आप देख सकते हैं ये दो जो बैंक है ये इसके अच्छे एग्जांपल है हमारी यूनिवर्सल बैंकिंग के। नेक्स्ट हम आते हैं रूरल बैंकिंग में। रूरल बैंकिंग स्पेशलाइज इन मीटिंग द यूनिक फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। Beyond traditional banking services, they often play a vital role in promoting financial literacy, providing agricultural फाइनेंसेस एंड सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो रूरल बैंकिंग ऐसा नाम से करता है, ये रूरल कम्युनिटीज जो है वो फॉर्म करती हैं और यहाँ पे ये यूजुअली करती हैं जिससे कि वो लिटरेसी प्रमोट कर सके, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग जो है उसको प्रोवाइड कर सके और जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट कर सके। रूरल बैंक कंट्रीब्यूट टू फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू अंडरसर्व्ड रूरल एरियाज। यूजुअली ये बैंक जो होते हैं इनका मेन एम होता है कि जो अंडरसर्व्ड रूरल एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट करें, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस इन दीज कम्युनिटीज, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको फैसिलिटेट करें जिससे कि ये अपलिफ्ट हो सके। की फीचर्स देखते हैं तो माइक्रो क्रेडिट इनिशिएटिव, प्रोवाइडिंग स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सपोर्ट टू रूरल पॉपुलेशन एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। तो आप देखें स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो रूरल पॉपुलेशन को देती है और वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें, फोकसिंग ऑन एक्सटेंडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडरसर्व रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, यानी कि जो है बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है उनको एक्सटेंड करती है अंडरसर्व, यानी कि जहां पे ऐसे एरिया जहां पे अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं करा गया है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को। रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, अडॉप्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अकोमोडेट द स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं अकोमोडेट करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई एलिजिबल होना पड़ेगा इस बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। यूजुअली ये जो होती है ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए ही डेवलप करे आते हैं इन बैंक्स को। एग्जांपल के तौर पे रीजनल रूरल बैंक्स, दीस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड to cater to the financial needs of rural areas, providing services to promote economic development, और microfinance lenders they are organizations offering small scale financial support, है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे-छोटे स्केल पे फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करती हैं यूजुअली उन इंडिविजुअल्स को जो रूरल पॉपुलेशन से हैं और फोकस करती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, कि यहाँ पे जैसे कम्युनिटी जो है और उसका भी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल बैंकिंग।
Commercial banking engage in a wide array of financial service acting as a financial intermediaries between depositories and borrowers, है ना। तो फाइनेंशियल जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है, वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो एक इंटरमीडियरी है यानी कि मिडिल मैन की तरह एक्ट करती है किसके बीच में, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में। These services include accepting deposits, extending various types of loans, providing checking and savings account, offering credit and loan facilities to businesses and facilitating the international trade finance, है ना। सर्विसेज क्या क्या आती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स को एक्सटेंड करना, चेकिंग और सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना, और क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज जो है उनको भी ऑफर करना, और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस को भी फैसिलिटेट करना। कमर्शियल बैंक्स आर फाउंडेशनल टू द इकोनॉमी, सपोर्टिंग बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स थ्रू द डाइवर्स बैंकिंग प्रोडक्ट्स, है ना। तो काफी ज्यादा फाउंडेशनल है कमर्शियल बैंक्स, है ना। आज के टाइम पे कमर्शियल बैंक जो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफी सारी सर्विसेज जो हम देख चुके हैं पहले से आ चुकी हैं, तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा फाउंडेशनल है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे टेलर्ड सर्विसेज रहती हैं इसके लिए, ऑफरिंग कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ कमर्शियल क्लाइंट्स, जो कमर्शियल क्लाइंट्स होते हैं उनकी यूनिक नीड्स को मीट करने के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस देते हैं। फोकस ऑन बिजनेस अकाउंट्स, कंसंट्रेटिंग ऑन सर्विंग बिजनेस अकाउंट्स एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी यूजुअली बिजनेसेस को और मीडियम एंटरप्राइजेस को सर्व करती हैं। फैसिलिटेशन की बात करें, फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, असिस्टिंग कमर्शियल क्लाइंट्स विद लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू सपोर्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड ग्रोथ, यानी कि जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं उनको लोन्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से सपोर्ट करती हैं जिससे कि उनका बिजनेस जो है एट द एंड ऑपरेट अच्छे से कर पाए और ग्रोथ कर पाए। एग्जांपल के तौर पे कमर्शियल बैंकिंग यूनिट्स विद द रिटेल बैंक्स, यानी कि जो रिटेल बैंक के साथ जो कमर्शियल बैंक की यूनिट्स होती हैं वो एक अच्छा एग्जांपल है। दीज आर स्पेशलाइज्ड डिवीजन विद इन द रिटेल बैंक। यहाँ पे देखा होगा फीचर्स में काफी ओवरलैप कर रहे हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिटेल बैंक का जो एक पार्टी होता है दैट कंसंट्रेट ऑन सर्विंग बिजनेस अकाउंट्स इन मीडियम एंटरप्राइज, है ना, जिनका मेन फोकस क्या होता है कि बिजनेस अकाउंट और जो मीडियम एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट कर सकें, प्रोवाइडिंग टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू सपोर्ट देयर ऑपरेशन एंड ग्रोथ, जिससे कि वो जो उनके ऑपरेशंस और ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। अब यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग और बेनिफिट्स ई बैंकिंग का, है तो हमने बैंकिंग समझ ली, बैंकिंग के टाइप्स ऑफ बैंक समझ ली, लेकिन आज के टाइम पे क्या चलता है, ई बैंकिंग जो है काफी पॉपुलर है, तो हम मीनिंग समझते हैं ई बैंकिंग का। ई बैंकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, है तो जैसे देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी टाइम हो गया आए हुए और ई कॉमर्स का रिजल्ट है क्या, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स इन व्हिच अ कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन यूजिंग द इंटरनेट, है ना। यहाँ पे एक कस्टमर को अलाउ कराया था कि वो ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट का इस्तेमाल यूज करके कर सकता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज यूजर्स ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज फर्म्स, है ना। तो जो ई बैंकिंग है उसमें सिर्फ बैंकिंग सर्विस नहीं बल्कि सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो उसके थ्रू वहां पे वो एक्ट कर सकता है टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूजिंग द इंटरनेट, है। तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जहां पे आप सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। यूजुअली दिस सर्विस इज ऑफर्ड बाय बैंक्स व्हिच गिव्स देयर कस्टमर द फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू व्हिच दे कैन हैव एक्सेस टू देयर अकाउंट्स विद इन अ फ्यू सेकंड्स इन क्लिक, है ना। बैंक्स यूजुअली प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस अपने कस्टमर्स को जिससे कि वो फ्यू सेकंड यानी क्लिक यानी काफी जल्दी जो है एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। ऑनलाइन बैंकिंग इंक्लूड द फैसिलिटीज सच एज अकाउंट स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, अकाउंट ओपनिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, है। तो आज के टाइम पे जो है ऑनलाइन बैंकिंग में काफी सारी फैसिलिटीज हैं, आप अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जान सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एनी ह्यूमन ऑपरेटर टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर, यानी कि अब वो दिन नहीं है कि आप बैंक जाना पड़ेगा, वहां पे किसी से बात करनी पड़ेगी, तो ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। द बैंक्स हैव अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, बैंक्स हैव अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, यानी कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है और हर एक चीज जो है आज के टाइम पे ऑटोमेट हो चुकी है। It lowers the banking cost and strengthens the banking relationship by adding value to the service, यानी कि यहाँ पे बैंकिंग कॉस्ट को लोअर करता है और बैंकिंग रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है। It provides banking services via the internet and is end-to-end encrypted, है ना, यानी कि सिक्योर रहता है काफी ज्यादा, which means it is completely safe and secure. It also promotes paperless, cashless financial transaction, यानी कि ये paperless और cashless transaction जो है उसको भी प्रमोट करता है। अगर हम बात करें कि कॉमन ई बैंकिंग सर्विस क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्हेन अ फंड मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसे को फंड को ट्रांसफर करा जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। इसके काफी सारे अलग अलग एग्जांपल्स जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट भी होता है, डेबिट भी होता है, वायर ट्रांसफर होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस आज के टाइम में काफी कॉमन है। पीओएस की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल की, एज अ नेम सजेस्ट पॉइंट ऑफ सेल यूजुअली रिफर टू पॉइंट retail outlet in terms of date, time and place where a customer can make payment using plastic cards for the purchase of goods and services, यानी कि जहां पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल नाम होता है कि जहां पे आप जिस पॉइंट पे आप उस पर सेल कर रहे हैं, यानी यूजुअली आप कहीं पे रिटेल स्टोर पे गए और आपने वहां पे ट्रांजैक्शन करा, यूजुअली आपके कार्ड्स के थ्रू, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और वहां पे वो जो है डेट, टाइम और प्लेस वो स्पेसिफाई कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड की बात करिए, क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑनलाइन पीओएस आउटलेट, है ना, तो यूजुअली ऑनलाइन और पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज इशूड बाय द बैंक्स टू द कस्टमर एट देयर रिक्वेस्ट,
यानी बैंक्स इशू करते हैं कस्टमर के आफ्टर अ रिक्वेस्ट, आफ्टर चेकिंग देयर क्रेडिट स्कोर, यानी कि जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उनको चेक करने के बाद दिस प्रोवाइड द कस्टमर टू बोरो फंड्स टू अ सर्टेन लिमिट, है ना। और इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट उठा सकता है, यानी बोरो कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक और वहां पे ट्रांजैक्शंस कर सकता है। द कार्ड होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द डेट विद द टाइम पीरियड विद सम चार्जेस, है ना। कार्ड होल्डर को यूजुअली जो अपना डेट है जो उसने पे करा है उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर पे करना पड़ता है, यूजुअली कुछ चार्जेस के साथ या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। एटीएम की बात करें, एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ई बैंकिंग सर्विसेज है। तो एटीएम आप गए होंगे, यहाँ पर आप कैश निकालते हैं ना, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दे प्रोवाइड 24/7 बैंकिंग एट ऑल ऑफ मेजर लोकेशन, है ना। यानी कि सर्विस जो है ये वाली ये सबसे पुरानी सर्विस है, कौन सी, ई बैंकिंग सर्विस है, और 24/7 वर्क करती है यूजुअली ऑल मेजर लोकेशन में। एटीएम्स आर नॉट ओनली यूज्ड टू विथड्रॉ कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक योर अकाउंट, है ना। सिर्फ कैश निकालने का काम नहीं आता, आप इसमें अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और पिन मोबाइल नंबर जो उसको भी चेंज या चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई इज यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, यानी ईडीआई का इस्तेमाल जो करा जाता है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए करा जाता है और जो कॉस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस है उसको कम करने के लिए। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन एफिशिएंट एंड फास्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि ये एफिशिएंट भी है और प्रोसेस मैनेजमेंट को फास्ट भी करता है। हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, क्या क्या फायदे हैं ई बैंकिंग के। सबसे पहले हम ई बैंकिंग के फायदे देखें यहाँ पे, तो दोनों के लिए होते हैं, यानी ई बैंकिंग एक सर्विस है जहाँ पे दोनों ही कस्टमर और बैंक जो है बेनिफिट उठाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होता है। ई बैंकिंग कवर्स डिजिटल पेमेंट विच हैव ट्रांसपेरेंसी, यानी कि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट होता है जिस कारण से ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है यहाँ पे किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। इट यूजुअली सपोर्ट्स 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, सो कस्टमर्स कैन अवेल सर्विसेज एज देयर पर देयर टाइम, यानी कि यहाँ पे 24/7 एक्सेस है बैंकिंग सर्विस का। ऐसा नहीं कि रात के टाइम पे अगर आपको कुछ जरूरत है तो आपको वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, 24/7 रहती है, तो आप कभी भी सर्विस को ले सकते हैं। इट इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज सर्विस फॉर कस्टमर, यानी काफी कन्वीनियंट और इजी है इस्तेमाल करना कस्टमर के लिए, तो उनको बैंक ब्रांचेस जो है वो विजिट नहीं करना पड़ता हर बार। It provides the best features such as notification service which inform customer of anything and everything happening with their banking service, यानी कि notifications के थ्रू कस्टमर्स को इन्फॉर्म करा जा सकता है कि हमेशा क्या हो रहा है उनकी बैंकिंग के साथ, बैंकिंग सर्विसेज के साथ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज इनकलकेटेड एज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आ जाता है ना, यानी अब कैश के थ्रू अगर खर्च होता है तो हिसाब जो है, हिसाब किताब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके थ्रू क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इनकलकेट कर दिया जाता है, यानी ला दिया जाता है आपकी लाइफ में। अब हम बात करें बैंक्स को क्या फायदा होता है ई बैंकिंग से, तो इट रिड्यूसेस बैंक ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी बैंक्स का ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम होता है, ऑपरेशन कॉस्ट पर यूनिट सर्विस इज डिक्रीजेस। It is completely electronically managed, which reduces the chance of mistakes in the transaction. ये completely electronically managed होता है जिस कारण से जो chance of mistake है वो भी कम हो जाती है। Banks can easily attract customer for various offers by phone call, emails and app, यानी कि banks जो है अब उनके पास opportunity बढ़ गई कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए अपने बैंकिंग सर्विस को इस्तेमाल करने से फोन कॉल्स, ईमेल्स और ऐप के थ्रू। As customer doesn't have to visit the branch anymore for any product specific information, यानी कस्टमर्स को अब ब्रांच जो है वो विजिट करने की जरूरत नहीं है किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करी जा सकती है। Banks have to hire less people and also it will reduce the branch size and area, यानी कि बैंक्स को कम लोगों को हायर करना पड़ता है और ब्रांच साइज और एरिया है जो उसको भी कम कर देता है, जिससे ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स अ कंपटीटिव एडवांटेज टू बैंक, यानी बैंक्स जो है कंपीट कर पाते हैं मार्केट में अदर बैंक के साथ। With the help of e-banking, banks have a wider coverage area as banks are now not limited to the number of branches, यानी कि अब बैंक का जो कवरेज एरिया है वो बढ़ चुका है, बिकॉज अब बैंक जो है वो लिमिटेड नहीं है किस पे, नंबर ऑफ ब्रांचेस से। लोड्स ऑफ ब्रांचेस आर रिड्यूस, यानी कि अब ब्रांचेस की इतनी जरूरत नहीं जो अलग से फिजिकली एक एरिया एस्टैब्लिश करी जाती है, बिकॉज अब एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो प्रेजेंट है उस कारण से। बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी का हार्ट बीट है, ये इन्वेस्टमेंट, सेविंग और ट्रेड को स्मूथली चलाने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें क्विक एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।